वर्ष 2018-19 की बजटीय घोषणा के अनुसार चूरू का ये जोरी सागर जो गंदगी के आलम में डूबा रहता था, चूरू चौपाटी के रूप में योजना मंजूर हुई। मेरे द्वारा इस योजना का शिलान्यास किया गया और आचार संहिता के लगते लगते लगभग काम पूरा हो गया। मैं लगातार पिछले 2 वर्षों से मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं, जनता को इसको समर्पित करें। आज इसका समर्पण का कार्यक्रम सरकार ने तय किया। कल मुझे निर्देशक स्थानीय निकाय डायरेक्टर लोकल बॉडी ने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होना है। जाने पर मुझे मालूम पड़ा, जब मैं इस गार्डन में प्रवेश कर रहा था, मुझे मालूम पड़ा कि कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। सरकारी कार्यक्रम स्थगित इसलिए हुआ कि मुझसे पराजित उम्मीदवार जिन्होंने पराजय की 4 बार लगातार पिता और पुत्र पराजित हुए, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। उनका नाम शिलापेट लेख पर नहीं। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग के अलग अलग समय पर परिपत्र जारी किए हुए हैं। राजस्थान की विधानसभा में ये प्रकरण मैंने ही उठाया था। उसमें तय हुआ था कि किसी भी सरकारी पैसों से लगे हुए किसी भी उपक्रम का, किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन हो तो उसमें किस प्रकार के प्रोटोकॉल से शिलापट पर किस किस का नाम लिखा जाए। संसदीय कार्य मंत्री के और संसदीय कार्य मंत्रालय ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसके बारे में लगातार 1-2 नहीं 1 दर्जन परिपत्र जारी किए। उसमें कई उल्लेख नहीं किया गया कि पराजित उम्मीदवार का नाम इंद्राज हो। अब पराजित उम्मीदवार का नाम नहीं आया, इस कारण से सरकार ने अचानक मुझे आमंत्रित करने के बाद इस कार्यक्रम को जिस प्रकार आनंद फानन में स्थगित किया है, ये लोकतंत्र का अपमान है। ये निर्वाचित प्रतिनिधि का नहीं, विधायक के रूप में मेरा ही नहीं, पूरे विधायकों के काल पर तमाचा है। इस प्रकार सरकार जो चल रही है वो कांग्रेस की सरकार, वो कांग्रेस पार्टी की नहीं, राजस्थान की जनता की सरकार है। मैं इसके बारे में विधानसभा में मामला उठाऊंगा। और आज चूँकि निर्धारित कार्यक्रम था 3 बजे, ठीक 3 बजे मैंने इसमें नारियल फोड़ के और इसको मैंने मेरी तरफ से जनता को समर्पित कर दिया। 2 साल से, ये 2 साल पहले समर्पित हो जाना चाहिए था। आज इसकी दशा को दुर्दशा में होती जा रही है। आप देख रहे हो, घास कटा नहीं है, इसके मेंटेनेंस हो नहीं रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। यहाँ की नगर परिषद नरक परिषद बन गई, सिवाय लूट खसोट के, चौथ वसूली के कोई काम नहीं। एक भी 2.5 साल आधा उम्र अपनी सरकार ये पूरी कर गई है। आधी उम्र की सरकार में एक काम इस चूरू में, इस चूरू जिला मुख्यालय में एक काम मुझे गिना दे। हमने 2.5 साल के अंदर अमुक काम की स्वीकृत करा के इस काम को किया। और तो और चूरू के अंदर जो ड्रेनेज की योजना मंजूर हुई थी, उस वक्त में 100 करोड़ 21 लाख की, 100 लाख 21 लाख की, 1 करोड़ 121 करोड़ की, उसमें भी अब 61 करोड़ खर्च हुए। और आप भी 37 करोड़ रुपए जो बचे थे वो इस सरकार ने वापस भेज दिए। यानी आधा चूरू अब अमृत योजना में पूर्व सरकार ने 2017-18 में जो स्वीकृतियाँ की थी वो पैसा भी इन्होंने वापस लौटा दिया। और इस तरह गाजसर गिनानी का जो पैसा मंजूर हुआ था 6 करोड़ 8 लाख, उसमें 4 करोड़ 57 लाख खर्च हुए, वो पैसा भी लौटा दिया। लोहिया कॉलेज मैदान के अंदर जो 1 करोड़ 75 लाख का एक डिपॉजिट वर्क था PWD का, जिसमें पाइपलाइन के द्वारा पानी निकलना था, वो काम भी बंद कर दिया। पिछले समय में सड़कों की दुर्दशा, सफाई की दुर्दशा और सिवाय लूट खसोट के नगर पालिका ने कुछ किया नहीं। और आज तो हद हो गई, सारे मापदंड, सारे मानदंड तो तोड़ दिए गए। और जो व्यक्ति जनता ने जिसको पराजित कर दिया, उसका नाम शिलालेख पर आई हठधर्मिता के कारण से आज अचानक, जब मैं यहाँ आ रहा था, जब मैं जिला कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहा था, तब मुझे कहा कि ये कार्यक्रम स्थगित है। इस कारण से मैं यहाँ आया हूँ। अब स्वतः ही सह सुपुर्द कुछ लोग भी आए हैं और हमने इसको जनता को समर्पित कर दिया।